हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका SBN ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12 के संवाद सेतु की पुस्तक जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वार्ता, रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है और कैसे होती है। तो सबसे पहले जो अपना पॉइंट है वो है वार्ता। वार्ता शब्द वार्तालाप से बना हुआ है। वार्तालाप कौन होता है? बातचीत यानी जब दो व्यक्ति परस्पर बात करते हैं और कुछ सवाल जवाब करते हैं किसी विषय वस्तु या घटना के बारे में, जो बातचीत करके लोगों को उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो वो वार्ता कहलाती है। वार्ता का मतलब होता है बातचीत। यह एक रेडियो विद्या है। यह क्या है? एक रेडियो विद्या है। यह है वार्ता, रेडियो विद्या है। इसमें श्रोता और वक्ता होते हैं। एक बोलने वाला होता है और एक जिसके बारे में बात होता है, जब उसकी बातों को सुनते हैं। जो रिपोर्टर होता है, संवाददाता होता है ना, वो उस व्यक्ति की जिससे वार्ता की जा रही है, कोई विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति से उस विषय पर बातचीत के माध्यम से सवाल जवाब करता रहता है। सवाल जवाब करता है और उस घटना की या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो उसको वार्ता कहा जाता है। और यह एक गद्य विद्या है। इससे क्या होता है कि जो श्रोता लोग होते हैं वो उस व्यक्ति विशेष से उस घटना की या उस व्यक्ति विशेष के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। यह एक बहुत पुरानी गद्य विद्या के रूप में है। इसमें क्या होता है कि संवाददाता या जो रिपोर्टर होता है, और संवाददाता जिसको रिपोर्टर कहा जाता है, रिपोर्टर होता है ना, वो क्या करता है कि उससे बातचीत के माध्यम से सारी बातें पूछ लिया करता है। बातचीत के माध्यम से जिसका भी वार्ता करवाई जा रही है, तो उसमें उसकी बातें कर ली, इसमें उसकी भाषा का विशेष महत्व होता है। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि वार्ता दो लोगों के मध्य की गई बातचीत होती है। यह एक रेडियो विद्या है और इसमें व्यक्ति से उससे घटना या वो कोई व्यक्ति विशेष से संबंध में उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वार्ता करवाई जाती है। इसके बाद में आ रहा है आपका रिपोर्टाज। दूसरा जो पॉइंट आपका है रिपोर्टाज का। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज होता है रिपोर्ट से बना हुआ शब्द है। रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट शब्द से बना हुआ शब्द है ये। रिपोर्ट का मतलब होती है सूचना। रिपोर्टाज यानी समाचार में पत्रकारिता में संवाददाता के द्वारा
के द्वारा जो रिपोर्ट या सूचना तैयार की जाती है उसका आंखों देखा और कानों सुना हाल पूर्ण भावप्रवण शैली में मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना ही रिपोर्टाज कहलाता है। कहलाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जब कोई रिपोर्टर संवाददाता किसी घटना की या किसी व्यक्ति विशेष की कोई सूचना प्राप्त करता है और उसका आंखों देखा और कानों सुना हाल अपनी भावपूर्ण शैली से, मनोरंजक पूर्ण ढंग से, मनोरम दृष्टि से उसका वर्णन प्रस्तुत करता है, गद्यात्मक शैली या कथात्मक शैली के रूप में उसका वर्णन प्रस्तुत करता है, तो ऐसी सूचना रिपोर्टाज कहलाती है। इसमें क्या होता है, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में बहुत फर्क होता है। रिपोर्ट तो केवल सूचनाएं प्रदान करती है, घटना या व्यक्ति की सूचनाएं प्रदान करती है, जबकि रिपोर्टाज क्या होता है, रिपोर्टाज में होता है आंखों देखा और कानों सुना मनोरम व सुंदर वर्णन होता है। रिपोर्ट का मतलब तो सिर्फ यह है कि वो आपको व्यक्ति को उस घटना की और व्यक्ति की जानकारी प्रदान करना ही रिपोर्ट तक सीमित होता है, लेकिन उसका मनोरम और सुंदर ढंग से वर्णन प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। तो अपन देखते हैं रिपोर्ट और रिपोर्टाज में कितना फर्क हो गया है। इस प्रकार से आगे अपन देखते हैं कि रिपोर्ट शब्द होते हैं, रिपोर्ट केवल सूचनाओं पर आधारित होती है, सूचनाओं पर आधारित होती है, जबकि रिपोर्टाज में क्या होता है, रिपोर्टाज में सूचनाओं के साथ संवाददाता की संवेदनाएं भी जुड़ी होती है, कि संवाददाता की भावनाएं व विचार भी व्यक्त किए जाते हैं। तो यह एक आंखों देखा और कानों सुना मनोरम चित्रण होता है रिपोर्टाज, तो वो रिपोर्टाज कहलाता है। और रिपोर्ट में केवल सूचनाएं तक ही उसको सीमित कर दिया जाता है। आगे आपको बताने जा रहा हूँ यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या है, यात्राओं का वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। किसी भी यात्रा का वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। जैसे कई व्यक्ति, लेखक और कवि जहाँ भी घूम के आते हैं वहाँ अपनी रचनाओं में, चाहे वो गद्य रचनाएं हो चाहे पद्य में हो, उनका वर्णन
कर देते हैं। ऐसा वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांत गद्य शैली में लिखा जाता है, अधिकतर गद्य शैली में लिखा जाता है यात्रा वृत्तांत। तीसरा पॉइंट आपके आ रहा है यात्रा वृत्तांत। किसी लेखक के द्वारा की गई यात्रा का संपूर्ण विवरण यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यानी कोई भी लेखक है, जहाँ कहीं भी वो घूमने जाता है तो उस घूमने को, यानी जहाँ से वो यात्रा प्रारंभ करता है वहाँ से लेकर यात्रा समाप्त करने तक, और उसमें जो भी उसको अनुभव होते हैं, जो भी वो देखता है सुनता है, जहाँ उसको विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती है, उनका संपूर्ण विवरण वो उसमें डाला जाता है। तो ऐसा वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इसमें लेखक अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। यात्रा के दौरान पाने वाले कष्टों और सुखानुभूति का वर्णन करता है। की गई यात्रा में उस स्थान के महत्व की जानकारी प्रदान करता है। उस स्थान के महत्व की जानकारी प्रदान करता है और उससे उस यात्रा वृत्तांत से व्यक्ति को यात्रा करने की प्रेरणा, उस यात्रा वृत्तांत से व्यक्ति को यात्रा करने की प्रेरणा मिलती है। उस यात्रा वृत्तांत से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। जैसे बेहतली शरण गुप्त ने ऐसे लिखा था कि भाई ठेले पर हिमालय कवि की रचना है। लेखक के द्वारा ने निबंध लिखा तो इसमें लेखक ने हिमालय की संपूर्ण यात्रा का वर्णन किया। इसमें लेखक ने हिमालय पर जाने के संपूर्ण विवरण को अपने अनुभवों से व्यक्त किया। वैसे व्यक्ति बहुत प्राचीन काल से ही यायावरी रहा है, यानी घुमक्कड़ रहा है। वो किसी एक स्थान विशेष पर नहीं रहता था, जगह जगह स्थान परिवर्तन होते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई वैसे व्यक्ति एक स्थान विशेष पर स्थायी रूप से रहने लगा। फिर भी आज भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में
यात्रा का विशेष महत्व है। यात्रा से व्यक्ति को जीवन में नवीनता प्रदान होती है, आगे घूमने का उसको उत्साह और उसमें विशेष उत्साह बना रहता है, उसको अनेक प्रकार के अनुभव उससे प्राप्त होते हैं और जीवन में एक नई महत्वाकांक्षाएं उसमें उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि वार्ता क्या है, रिपोर्टाज क्या है और यात्रा वृत्तांत क्या है। इनमें से आपके लिए एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।